क्लास 9, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करनी है हमने, जिसकी वजह से हमें सबसे पहले इन सारी प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, जो कि दो आती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन आर एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहली हमारे पास प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में वो हमें क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी में वो हमें कहते हैं कि a प्लस बी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, यानी a प्लस बी का जो आंसर आना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दूसरी तरह लिख देती हूँ, a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू रियल नंबर। यानी अगर हम एग्जांपल लें कि a जो है वो हमारे पास 2 है और b जो है हमारे पास वो 3 है, यानी a 2 और b 3, जो हमारे पास आना चाहिए वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए हमारे पास। तो अगर हम 2 + 3 करते हैं तो वो हमारे पास आता है एक रियल नंबर। ठीक है, एक रियल नंबर की फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी यानी दो नंबर का सम जो होना चाहिए वो रियल नंबर आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है -3 + 5, जो कि इक्वल है 2 के, और 2 जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वो हमें क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वो हमें कहते हैं कि a प्लस बी जो है वो इक्वल हो सकता है b प्लस a के। यानी अगर हम a की जगह b कर दें और b की जगह a कर दें तो भी वो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। यानी अगर हमारे पास यही ले लेते हैं, a 2 है और b 3 है, यहाँ पे b 3 है और a 2 है, यानी b पहले आ गया और a बाद में आ गया, तब भी हमारे पास आंसर 5 = 5 आ रहा है। यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी है अगर समझ में आ जाए तो हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो हम क्या कहते हैं? a प्लस बी, पहले आप सॉल्व करो a प्लस बी को, फिर आप उसमें ऐड करो c। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे वो हमें कहते हैं कि पहले आप b प्लस सी को सॉल्व करो और फिर उसके अंदर ऐड करो a। तो अगर हम यहाँ पर लेट करते हैं, उन्होंने हमें लेट दिया हुआ है a = 5, b = 7 और c = 3। अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a प्लस बी को पहले सॉल्व करना है और फिर इसमें ऐड करना है c, और इसी तरह a प्लस और b प्लस c। ठीक है, b प्लस c, तो a जो है वो हमारे पास 5 है और b जो है वो 7 है, और उसके बाद +3 = हमारे पास आगे a जो है हमारे पास वो है 5, b जो है वो है 7 और c जो है वो है 3। तो हमारे पास 5 और 7 को ऐड करो तो हमारे पास 12 आता है। 12 + 3 = 5 + 10। हमारे पास आंसर दोनों तरफ इक्वल आया, बेशक हमने पहले a प्लस बी को सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने b प्लस सी को सॉल्व किया, पर आंसर हमारे पास दोनों सेम आया है। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि a के साथ या किसी भी रियल नंबर के साथ एक ऐसे नंबर को ऐड करो कि आंसर वही आए। यानी अगर मेरे पास 5 है तो मैं 5 के अंदर क्या ऐड करूँगी जो मेरे पास आंसर 5 ही आए, तो 5 के अंदर ज़ाहिर है 0 ही ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर 5 आएगा। 1 ऐड करूँगी तो 6 आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बहुत ईजी है। उसके बाद हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? वो हमारे पास फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a सच दैट। यानी कि वो कह रहा है अगर a हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा -a, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे? ऐड हो रहे होंगे।
फिर से देख लें, ए जो हमारे पास रियल नंबर है इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -a, ठीक है। यानी दोनों को ऐड करके या ऐड करके इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो 5 और 5 का एडिटिव इन्वर्स होगा हमारे पास -5। तो 5 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 5 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमें कहते हैं a मल्टीप्लाई b जो है वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए, यानी a b जो है वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो यहाँ पर 5 और 9, तो ये हमारे पास आता है 45, यानी 5 और 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास एक रियल नंबर आया। 45 रियल नंबर है, तो 5 और 9 यानी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया आंसर भी एक रियल नंबर ही आया है। ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। उसके बाद हमारे पास तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहता है ए बी को मल्टीप्लाई करो तो वो आंसर आएगा बी ए के इक्वल। तो ए बी अगर हमारे पास है 5 और 3 और यहाँ पर 3b है और 5 जो है वो a है, तो यहाँ भी आंसर 15 और यहाँ भी आंसर 15, यानी कि दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आ रहा है। और ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो गई है कि a b जो है वो b a के इक्वल है। उसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ पर इन्होंने क्या एग्जांपल लिया है, a जो है उन्होंने वो लिया है 1 + 1/3, ये a है हमारे पास, और 3/2 जो है ये b है। तो इन्होंने a b की वैल्यू लगाई है 1/3, 3/2 इज इक्वल टू 3/2 1/3, 3 से कैंसिल, यहाँ 3 से कैंसिल, 1/2 और 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमें कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो वो जैसे पीछे था हमारे पास, पीछे थी हमारे पास ये प्रॉपर्टी a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ये हमारे पास पीछे प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास यही मल्टीप्लिकेशन में भी यही आइडेंटिटी है, बस वहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो उन्होंने वो कहता है कि a जो है वो b से मल्टीप्लाई करो, फिर c से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पहले b c से करो और फिर a से इसको मल्टीप्लाई करो। तो अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई, ये a है, ये b है और ये c है। तो a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह 5, a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह 5। तो डिमैस रूल के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो 3 × 2 = 6, 6 × 5 और 2, 3 5 3 = 15, तो 15 15 × 2 = 30 और 6 5 = 30। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो इसमें वो हमें कहता है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच एज, यानी कि जो भी हमारे पास रियल नंबर होगा उसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आंसर हमारे पास सेम आए। जैसे हमने इस प्रॉपर्टी में किया था एडिटिव आइडेंटिटी में कि किसी भी ऐसे नंबर के साथ ऐड करो कि आंसर वही आए, तो यहाँ पर हमने किया किसी भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही आए, यानी हम जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर वही आना चाहिए। तो वो एक ही नंबर होता है, नंबर जो होता है वो होता है 1। उसके बाद हमारे पास आती है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वो हमें क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वो हमें कहते हैं कि फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर a, इसकी पावर है -1 और 1/a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए 1 के इक्वल, ठीक है। जो जितना जैसी मर्जी आइडेंटिटी हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर a और a का इन्वर्स लेती हूँ, ठीक है, तो a जो है वो हमारे पास है 5, उसका इन्वर्स लेती हूँ तो वो नीचे चला जाता है, 1/, की फॉर्म में आ जाता है 1/5, 5 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी हमें इस एक्सरसाइज में ज़रूरत नहीं है, तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं।
तो यहाँ पे हमारी एक्सेस, यहाँ एक प्रॉपर्टी सिर्फ आप देख रहे हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें वो कहता है ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और ए इज़ इक्वल बी हो सकता है और ए जो है वो स्मॉलर देन बी हो सकता है। ठीक है, बस एक ये प्रॉपर्टी इसमें समझने वाली थी। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी देख लें कि वो हमारे पास आनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो हमें क्या कहते हैं, वो कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन ए इज इक्वल टू बी। यानी कि ये ए प्लस बी कैसे आया, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की वजह से आया। यहाँ भी सी था और यहाँ भी सी था, तो सी से कैंसिल। अगर ऐसे कैंसिल नहीं करना तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तब भी कैंसिल होगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दें तो ज़्यादा आसान है। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास सबसे पहला है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है। यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है ए बी जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए और सी जो है वो हमारे पास पहले ए बी मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर सी मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर सी जो और फिर जो है बी सी होना चाहिए मल्टीप्लाई, और फिर जो उसका आंसर आया उसको हमने करवाना है ए के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हमने की है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है x स्मॉलर देन y और x इज इक्वल टू y और x ग्रेटर देन y। तो ये हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो हमने अभी पीछे पढ़ी है। उसके बाद ये हमारे पास है उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है ए बी इज इक्वल टू बी ए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, अभी हमने पढ़ी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद आता है 5 प्लस माइनस ए। तो ये हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एडिटिव इनवर्स है ही एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में है नहीं। उसके बाद ये आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, यानी कि हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू या मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कैंसिलेशन। ठीक है, यानी यहाँ सी और सी से कट जाएगा तो ए जो है वो बी के ग्रेटर होगा। सही है, उसके बाद हमारे पास आती है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। ये आता नहीं है बोर्ड में, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले हमें सवाल दिया और उसको एंड तक सॉल्व किया है। 3x + 3y - x। उन्होंने हमें सवाल दिया तो उन्होंने उस सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई कराया y से और 3 को मल्टीप्लाई कराया हमारे पास x से। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लिखना आपने तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है
ये हमारे पास है प्रॉपर्टी 3 को, हाँ ये सी में है, ये है, ठीक है, ए को बी के साथ और ए को सी के साथ, ये आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है 3x माइनस 3x प्लस वाई, यानी कि x की जगह चेंज कर दी तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद 3x और 3x यानी कि ये हमारे पास आ जाती है एडिटिव इन्वर्स, कि किसी भी ऐसे उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो ताकि उसका आंसर जो है वो हमारे पास ज़ीरो आई, ज़ीरो आंसर आया है तो हमारे पास इन्होंने कहा ज़ीरो किसी भी चीज़ के साथ ऐड करो आंसर वही आना चाहिए, तो वो है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ज़ीरो के साथ ऐड किया आंसर वही आया तो ये आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। √24 प्लस ज़ीरो, ज़ीरो के साथ ऐड किया आंसर वही आएगा तो ये आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास। उसके बाद ये आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि -2/3 5 + 7/2 इज इक्वल्स टू -2/3 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर -2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है आगे। उसके बाद आता है पाई प्लस माइनस पाई, यानी कि इसके इन्वर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास आ गया है एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज़ रियल नंबर, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये ए है हमारे पास और ये हमारे पास है बी। उसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओ कि आंसर उसका 1 आए, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, 8 8 से कैंसिल हो गया। मल्टीप्लिकेशन में इस तरह कैंसिलेशन होती है, जबकि हमारे पास एडिशन में इस तरह कैंसिलेशन नहीं होती। एडिशन में हमारे पास साइन की वजह से कैंसिलेशन होती है। तो उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर रेडिकल्स और रेडिकेंड में डिफरेंस। रेडिकल और रेडिकेंड में डिफरेंस जो है, रेडिकल और रेडिकेंड में जो डिफरेंस है वो है इफ़ n is a positive integer then 1 and a is a real number then any real number x such that xn is equals to a is called the nth root of a, ठीक है। and in symbols is written as x is equals to √ nth root, अंडर रूट नहीं आएगा, यह आएगा nth root, ठीक है, nth root इज और x is equals to a की पावर 1/। तो उसके बाद ही हमारे पास आता है इन द रेडिकल nth रूट a द सिंबल √ इज कॉल्ड द रेडिकल साइन, यानी कि ये जो साइन है ये कहलाता है रेडिकल साइन, इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, n is called the index of the radical and the real number a under the radical sign is called the radicand of or base, ठीक है। ये हमारे पास है MCQs और ये इम्पॉर्टेंट MCQs है बोर्ड का। स्क्वायर रूट a is usually written as √a, सिंपल। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास आता है इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड, यानी कि nth रूट a इज़ अ रेडिकल फॉर्म, ये रेडिकल है हमारे पास ये। उसके बाद आता है ये हमारे पास उन्होंने रेडिकल की 2 एग्जांपल्स दे दी हैं हमें। उसके बाद उन्होंने कहा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल, यानी रेडिकल की जगह हमारे पास जैसे ये है ना, अगर इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालें तो ये 1/n आएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो अगर हम यहाँ पे ये ना होता तो हमें पता होता कि जो अंडर रूट है उसकी पावर होती है 1/2। जब यहाँ पे nth रूट दे दिए तो 1/n, अगर यहाँ पे 3 होता तो 1/3 और अगर यहाँ पर 4 होता तो इसका आंसर होता 1/4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल क्या है, लेट a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड m n be पॉजिटिव इंटीजर्स देन, यानी कि m और n जो है वो इसकी पावर है। तो ये हमारे पास उन्होंने रूल इस्तेमाल किए है nth रूट कहेंगे, अंडर रूट नहीं कहेंगे, nth रूट a b,
तो ये हम a के साथ भी अलग करके लिख सकते हैं और b के साथ भी अलग करके लिख सकते हैं। दूसरी भी उन्होंने की है nth रूट a ओवर b, यानी nth रूट a ओवर nth रूट b दोनों को अलग करके लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे है nth रूट ओवर mth रूट a, यानी n mth रूट a लिख सकते हैं हम दोनों को, क्योंकि दोनों ही सेम है। उसके बाद यहाँ पे भी nth रूट a की पावर m, एक nth रूट ब्रैकेट में आ सकता है और a की होल पावर भी आ सकती है हमारे पास। उसके बाद ये है nth रूट ओवर nth रूट, यानी अगर ये a n है और 1 ओवर n इसकी पावर लिखती है तो n से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा a। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं सॉल्व करने के लिए कि इसका रेडिकल फॉर्म और जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसकी रेडिकल दी हुई है उसकी एक्सपोनेंशियल लिखो और जिसकी एक्सपोनेंशियल दी हुई है उसकी रेडिकल फॉर्म लिखो। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है अंडर रूट 5th रूट -8 की, तो ये आ जाएगी -8 की पावर 1/5, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद क्यूब रूट x की पावर 5, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट x की पावर 5 और 1/3, तो ये 1/3 जो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 आ जाएगा, यहाँ पर ये भी दी हुई है। उसके बाद हमारे पास है y 3 की पावर 4, तो इसको अगर उसके अंदर करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म के अंदर, तो ये 1/4 जो है ये रूट में आएगा, ये 4 रूट में आएगा और ये 3 पावर ऐसी रहेगी y की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने भी ऊपर किया। सेम ये भी है, ये पावर x की पावर -3 रहेगी और अंडर रूट आ जाएगा 1/2, यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिंपल अंडर रूट आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आएगी -3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने किया। और उन्होंने एक हमें सवाल दिया हुआ है जो कि है क्यूब रूट 16 x की पावर 4 y की पावर 5। तो सिंपल पावर सॉल्विंग वाला सवाल है, तो ये अंडर रूट 3 हमने 3 कैंसिल करना है, तो जिसकी पॉसिबल पावर्स बन सकती हैं हम उसकी बनाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 8 2 x की पावर 3 y की पावर 2 y की पावर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 2x और y का स्क्वायर, ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 3 जो होती है वो 8 होता है, 2 की पावर 3 लिख के मैंने आपका ये हमने पावर कैंसिल करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं क्यूब रूट लेती हूँ तो ये पावर कैंसिल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें 2 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा और ये 2xy ऐसे आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंपल जो पीछे एग्जांपल किया उसकी तरह हमने इसे सॉल्व करना है। तो उसकी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा, ये हमारे पास आएगा -64 की पावर 1/3। आगे हमने इसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमने इसकी रेडिकल जो है वो लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। आगे इसकी हमने रेडिकल फॉर्म लिखनी है, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म आएगी 2 की पावर 3 और ये आएगा 5th रूट। ठीक है, उसके बाद ये इसको करते हैं तो ये -7 पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आएगा हमारे पास क्यूब रूट। ये लिखते हैं तो ये हमारे पास आएगा y की पावर -2 और ये आएगा क्यूब रूट। सिंपल बेसिक्स हैं। उसके बाद हमें कहते हैं टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये हमारे पास आ जाती है MCQs में और नीचे आ जाते हैं इसके MCQs। ये हमारे पास आती नहीं है, हमारे पास शॉर्ट में आती है। ये हम अभी करेंगे और ये हम अभी करेंगे, अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सिंपल 1/5 जो है यहाँ पर आना था 5th रूट, मगर इन्होंने 5th रूट नहीं दिया, इन्होंने क्यूब रूट दिया, तो हमारे पास सवाल फॉल्स हो जाएगा वैसे ही। उसके बाद ही हमें कहते हैं कि जी 2 की पावर 2 जो है वो हो, इन्होंने हमें इस तरह सवाल दिए 2 की पावर 2 और ये 3, तो 2 की पावर 2 और 2 2 4 होता है, तो 4 इन्होंने सही लिखा है। अगर इसकी जगह हम ये लिखते हैं 3 2 की पावर 2 लिख देते हैं 4, तो 4, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है
49, अंडर रूट 49, तो अंडर रूट 49 होता है वो सिंपल 7 के इक्वल होता है, अंडर रूट 7 के इक्वल नहीं होता। तो ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट फॉल्स है और ऊपर वाली ट्रू है जो मैंने खुद लिखी है। उसके बाद ये हमारे पास बेसिकली स्टेटमेंट वैसे ही फॉल्स आती है। ये हमारे पास है 1/, ये आना चाहिए था ऐसे, x की पावर 27 1/3 और x की पावर 27/3। बस इन्होंने सिंपल x की पावर 3 दी है, तो ये x की पावर 3 हो ही नहीं सकती। उसके बाद हमारे पास आता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। इसको हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, तो इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है क्यूब रूट 125। तो क्यूब रूट 125 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग सवाल को रीराइट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास -125। अगर मैं रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊँ तो 1/3। अब हमने 125, हमने इस पावर को ख़त्म करना है कि हमने इसको लाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए इसकी ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी पावर 3 आएगी, तो इसका आंसर जो है वो 3 से कैंसिल होकर आंसर आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आएगी -5 की पावर 3 ओवर 1/3। तो यहाँ 3 से कैंसिल और सिंपल -5 हमारे पास आंसर। यानी कि ये हमारे पास है पहली एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, पहली रेडिकल फॉर्म का सिंप्लीफिकेशन में आंसर। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास आता है अंडर रूट 4th रूट ऑफ 32। तो 32 किसका 4th रूट है हमारे पास? हमें सबसे पहले ये सवाल सॉल्व करना है कि 32 हमारे पास किसका 4th रूट है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन रीराइट लिखते हैं 32 और 4। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं 1/4। तो 32 हमारे पास 2 की पावर 4 ओवर 1/4। 4 से कैंसल इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास सिंपल आंसर। बहुत बेसिक और सिंपल सवाल है। उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 5th रूट 3/32। 3/32 हमारे पास 5th रूट है। तो हमारे पास आगे सवाल आता है, इसको हम रीराइट करते हैं 5, 3 और 32। 32 हमारे पास किसकी 3 तो आएगी नहीं, किसकी 3 की सिंपल ही आएगी। तो ये हम पहले लिख देते हैं 3, ये ऐसे ही रहेगा। नीचे वाला हम लिखते हैं 2 की पावर 5 ओवर 1/5। 5 से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 5th रूट 3 और 2। इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं कि मैं भूल गई थी, यहाँ पर 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 नहीं आएगा। इसको हम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। आप दोबारा एक दफ़ा देख लें। 3 की पावर 32 और ये आएगा 32 की पावर 1/4। 1/4 और 2 की पावर 5 1/4 और ये आ जाएगा 2 की पावर 5/4। तो अगर हम इसको उसमें रूट में लिखना चाहें तो हम इसको रूट में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगी 2 की पावर 5 और अंडर रूट 4। ठीक है। उसके बाद इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा, अगर आपको ना सॉल्व आए तो फिर आप वीडियो में देखिएगा। अगर तो आप सॉल्व हो जाता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं वीडियो में देखने की। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3rd रूट ऑफ 8 -8 ओवर 27। ठीक है, -8 ओवर 27। माइनस के साइन को नहीं भूलना। तो ये हमारे पास 8 जो है वो पहले हम क्वेश्चन रीराइट करते हैं 8 ओवर 27। ठीक है। अब हमारे पास ये किसका क्यूब है? 8 जो है वो हमारे पास है 2 का क्यूब।
माइनस, ठीक है। और ये हमारे पास 27 किसका क्यूब है, 3 का, ठीक है। तो अब हम इस पावर को खोल लेते हैं, इस क्यूब को खोलते हैं, तो हमारे पास दोनों के साथ क्यूब आएगा 1/3। और स्टेप्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट है, 3 स्टेप्स में आपका सवाल हो जाना चाहिए। तो 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आता है -2/3 इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सारे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे बेस एंड एक्सपोनेंट्स और एप्लीकेशंस। बेस और एक्सपोनेंट्स करेंगे, ये हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट्स के सवाल हैं। उसके बाद हम करेंगे एक्सपोनेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उसके बाद हमारे पास अगली एक्सरसाइज, अब फिर हम एग्जांपल्स करेंगे इसकी, क्योंकि एग्जांपल्स इसकी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारे पास आएगी 2.4। तो 2.4 का सिर्फ पहला सवाल मैं आपको कराऊंगी अगली वीडियो में, क्योंकि ये आपके सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अगर हम पहले एग्जांपल कर लेते तो फिर ये सवाल इजी हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन और ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ये हम एक वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स और सेकंड क्वेश्चन आपके पास वैसे ही बहुत ईजी है। तो थर्ड क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स अगर हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो एक भी करेंगे तो दूसरा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों सेम ही है। तो इसका पहला दूसरा क्वेश्चन और इसके पहले 4 क्वेश्चन तो अगली वीडियो में हम करेंगे 2.4। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे